मानो टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अंसर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाया। उस शख्स ने अपनी पूरी कुव्वत से इस्लाम की हिफाजत करने की कोशिश की। उसने फ़लस्तीन जैसे मुल्क को आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश की, मगर उसके अपने ही लोग उसके साथ गरदारी पर उतर आते हैं। लेकिन फिर भी वो शख्स हार मानने से इनकार कर देता है और एक फ़लस्तीन औरत की आवाज़ पर आधा इसराइल तबाह कर देता है। इस काम को दुनिया दहशत का नाम देकर फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन की, जो कि इराक़ का साबिक़ सदर रहा है। सद्दाम हुसैन की पैदाइश की बात की जाए तो 1937 को शहर तकरीत के पास एक सुन्न नशीन अरब करिए में हुई। वो एक नहायत गरीब घर में पैदा हुए थे। वो बचपन में अपने सौतेले बाप के साथ चरवाहे का काम करता था। उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपनी माँ बाप और सौतेले बाप के साथ बसर किया। सौतेले बाप की मार से तंग आकर सद्दाम हुसैन अपने मामू के यहाँ चला गया। उसने वहाँ जाकर एक आर्मी कॉलेज के वारवर्दी इम्तिहान में शिरकत की, मगर नंबर कम होने की वजह से उसे वहाँ दाखिला नहीं मिला। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने 26 साल की उम्र में शादी कर दी थी। सद्दाम हुसैन ने 1963 में अपने मामू की बेटी साजिदा से शादी की। उससे 2 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। सद्दाम के दोनों बेटियों को अमेरिकियों ने इराक़ पर कब्जे के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या सन 1996 का है। उसके बाद सद्दाम हुसैन गुस्से में थे और उन्होंने तय कर दिया था कि अमेरिकियों को इराक़ से निकाल के छोड़ेंगे। सद्दाम हुसैन ने 1996 से ही अमेरिकियों को अपने वतन से निकालने का काम जारी कर दिया था, लेकिन साथ ही मसला आज़ादी फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा जिक्र करता था। उसका मानना था कि फ़लस्तीन एक अरब ज़मीन है और उसके साथ मुसलमानों का गहरा ताल्लुक़ है, और साथ ही मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और मुसलमानों की तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है। सद्दाम ने दावा किया था कि जब तक क़द्स पर इसराइलियों का कब्ज़ा है, कौन मुसलमान ख़ुद को मोमिन कह सकता है और इस बात से मुतमैन हो सकता है कि उसकी नमाज़ें बारगाहे खुदाबंदी में काबिल कबूल हैं। आखिरकार सद्दाम हुसैन ने इसराइलियों पर हमला कर दिया। इराक़ी फ़ौज ने इस जंग के दौरान 17 बार में 39 मिसाइल के ज़रिए इसराइल पर हमला किया। 11 सितंबर 1991 को न्यूयॉर्क शहर पर हमले के बाद अमेरिकियों ने अलका करना शुरू कर दिया था कि इस समय सद्दाम का हाथ है। हज़बास के साथ अलकायदा का करीबी रब्ता है। याद रहे कि सद्दाम का ताल्लुक़ हज़बास से था। अमेरिकियों ने कहा कि इराक़ में कत्लेआम करने वाले असले मौजूद हैं। आखिरकार अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर 2003 में इराक़ पर हमला करके उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। दिसंबर 2003 में अमेरिकी फ़ौज ने ये ऐलान किया कि हमने तकरीत के पास से एक खेत से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। 2005 में सद्दाम को अदालत में पेश कर दिया गया और कई बार अदालत में मुकदमे की समाअत के बाद दजील कत्लेआम के मुकदमे में, जिसमें दजील के इलाके में कत्लेआम होने वाले 148 लोगों को कत्ल की सज़ा के तौर पर उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया। याद रहे कि दजील इराक़ में वो इलाका है जहाँ पर शियों की बहुत ज़्यादा तादाद थी जो कि सद्दाम से नफरत करती थी। क्योंकि सद्दाम ने वहाँ पर कत्लेआम किया है, इसकी वजह सद्दाम का दजील दौरा था जहाँ पर सद्दाम को कत्ल करने की कोशिश की गई, मगर दजील के लोग नाकाम रहे। 30 सितंबर 2006 में ईद उल अज़हा के रोज़ सुबह उसे शहर बगदाद के कैंप में, जिसमें उससे पहले सद्दाम ने सैयद मोहम्मद बाक़िर अल सैयद को फांसी दी थी, सद्दाम को भी उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कहते हैं कि जब सद्दाम से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो सद्दाम ने कहा मुझे एक कोट दिया जाए ताकि मैं उसे पहन लूँ। ये जो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है, ये ख़त्म हो जाए। लोग ये ना कहें कि सद्दाम फांसी के फंदे पर खौफ में था। इस वीडियो